मेरे दोस्तों, अभी जो दिल्ली के मालवीय नगर स्थित में जो अग्निकांड, जो एक होटल में आग लग गई थी, जिसमें तकरीबन 21 लोगों की जान चली गई थी। उस होटल में आग लगने का कारण यह था कि वहाँ जो होटल में खाना बनाने वाला जो होता है, बावर्ची जिसको बोलते हैं, वो कारीगर क्या किया कि तेल जो है तेल रखा, उसका जो आग का जो क्या कहते हैं कि गरम तेल जो है ना, जैसे उसके ऊपर पड़ता है, आग के ऊपर या गैस के ऊपर पड़ता है, तो और जो है जोर से छिड़कता है। वही छिड़कने की वजह से आग लगा और वो छोड़ करके चला गया, जिसकी वजह से 21 लोगों की जान चली गई। बताइए, ये कम बड़ी बात है? और लोगों की जान बच जाती। लेकिन उसमें बहादुरी और कमाल सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अंदर जो है, उस होटल में जो है, बहुत सारे लोगों को बचाने का काम मोहम्मद रियाजुद्दीन और उनके लड़का मोहम्मद अरमान ने किया। कोई जाति धर्म कोई कुछ नहीं, एक इंसानियत के नाते उन्होंने उनकी दुकान नीचे रजाई और गद्दे की थी, उन्होंने तकरीबन 2 लाख से ऊपर की रजाई को जो है बाहर निकाल दिया, ताकि वो बिल्डिंग से जो है 4 मंजिला बिल्डिंग से लोग कूद सके और उसकी जान बच जाए। उसके अलावा उन्होंने फिर अंदर के रास्ते से ही किसी तरह से रेस्क्यू करके निकाला, जिसमें वो जख्मी भी हो गया, पूरी तरीके से वो बेचारा जख्मी भी हुआ, और अपनी जितनी समझिए कि दौलत, जो 2 लाख रुपया, जो 2 लाख से ऊपर की जो बताई जा रही कि जो पूंजी उनकी थी, उस सब को सब जो है उसके अंदर जो है कर दिया। उनका सिर्फ उनसे जब मीडिया ने सवाल किया तो उनका यही कहना था, बहुत प्यारा जवाब था बेचारा, कि इंसानियत से बढ़ करके कोई दौलत नहीं। अगर किसी की जान वापस आ जाती है तो ये 2 लाख 2.5 लाख रुपया कोई मायने नहीं रखता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। और हिंदुस्तान के अंदर ये गंगा जमनी तहजीब है, और ये हमेशा से ये होते रहा है कि एक दूसरे को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, एक दूसरे को गला लगाने का काम किया है। हिंदू का त्योहार होता है, छठ पूजा हो, दीपावली हो, या अदर जो भी पूजा हो, उसके अंदर मुसलमान भी शरीक होते हैं। और मुसलमान का जो त्योहार होता है ईद, उसके अंदर हिंदू भी आकर के गले मिलते हैं। सिख का त्योहार होता है, उसमें भी हिंदू मुस्लिम, मतलब हिंदुस्तान के अंदर शुरू से लेकर के अभी तक जो गंगा जमनी तहजीब है वो है, और बाकी रहेगी भी, चाहे कितना भी नफरत पसंद जो है सरकार आ जाए। देखिए, ये जो कहा जाएगा कि भाई चलिए ये देश की आजादी के बाद, नहीं, देश की आजादी से पहले भी मुसलमान यहाँ 800 साल तकरीबन हुकूमत किया। वो तलवार के बलबूते हुकूमत नहीं किया, लाठी के बलबूते हुकूमत नहीं किया, प्यार और मोहब्बत और भाईचारगी के बलबूते मोहब्बत किया। उनका जब तक के यहाँ की बहुसंख्यक आबादी, हिंदू की आबादी, अगर उन्होंने साथ नहीं दिया होता तो इस देश पर 800 साल तक हुकूमत नहीं कर पाता। ये इल्जाम लगाना गलत है कि उन्होंने अपने ताकत के जोर पर नहीं, ताकत के जोर पर सत्ता नहीं चलाया जा सकता है। ताकत के जोर पर कोई भी सत्ता नहीं चलाया जा सकता। अगर चलाइएगा आप ज्यादा से ज्यादा 10 साल, 15 साल, 20 साल, उससे ज्यादा आप हुकूमत नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहां पर यह साबित हुआ कि हिंदू मुस्लिम भाईचारगी के साथ इतना बड़ा कारनामा मोहम्मद रियाजुद्दीन और उनके लड़का मोहम्मद अरमान ने जो अंजाम दिया, जो बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक है। और सब के सब लोग जो है इसको मुबारकबाद दे रहे हैं। क्या कहते हैं कि अभी जो है एक अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसा ही कुछ जो है ये था, ट्रस्ट है, उनके माध्यम से भी उनको 1 लाख रुपया नगद का इनाम जो है नगद दिया गया। तो देखिए, ऐसे लोगों को सम्मानित करनी चाहिए, सम्मान के तौर पे वो राशि दी गई। देखिए, राशि कोई अहमियत नहीं रखती है, इज्जत और वकार। और ये सबसे बड़ी चीज ये है कि इंसानियत से बढ़ करके कोई चीज नहीं है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए हिंदू मुस्लिम की जो भाईचारगी है वो हमेशा बना रहनी चाहिए, ताकि एक दूसरे के दुख सुख में जो है काम आते रहे। कोई अगर एक दूसरे से नफरत पैदा करता है तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। और उसमें आग जो लगा था उस होटल के अंदर, तो देखिए उस होटल का मालिक को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसमें अनुमति जो है, जब जो उसकी तहकीक की गई तो उसमें अनुमति जो थी मात्र 6 कमरे बनाने की अनुमति थी। तकरीबन उसमें 25 कमरा बनाया गया। कैसे बना लिया? सरकार की नाकामी इसमें नहीं है। सरकार का कोई अधिकारी उसको परमिशन दिया होगा तब तो बनाया होगा। अगर नहीं परमिशन दिया तो उसी वक्त का क्यों नहीं रोक लगा? इसका मतलब है कि आपका सिस्टम सो रहा है। तो इस पर जो है क्या करते हैं कि ये समझिए कि होटल का मालिक तो एक मोहरा है। सरकार के ऊपर आवाज उठनी चाहिए कि इस
इनके रहते हुए इनका सिस्टम कैसा है, इनका देख रेख कैसा है, कि किस तरह के सिस्टम से या किस तरह का अधिकारी जो इस तरह की मंजूरी दे देते हैं और बना भी लेते हैं। बाद में कोई हादसा होता है तब उसकी तहकीक होती है, पहले क्यों नहीं तहकीक होती है। खैर, मैं सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उन सब बातों पर नहीं जाना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात यह, सबसे ज्यादा मुबारकबाद के लायक है तो मोहम्मद रियाजुद्दीन और मोहम्मद अरमान है। इस तरह के लोग अगर देश के अंदर अगर रहेंगे और इस तरह से भाईचारगी रहेगी तो कोई भी सत्ता आ जाए किसी का कोई कुछ नहीं कर सकता।